गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे हो। और आज सुबह के बज चुके हैं 7:30 और शैलेश भी 6:30 बजे जग चुके हैं और नीचे जा चुके हैं, क्योंकि आज हमारे अंकल के यहाँ उसका न्यू हाउस है, उसका भूमि पूजन है। तो उस वहाँ पर जाना है, 2 जगह पे जाना है भूमि पूजन के लिए। तो अभी शैलेश भी सवेरे जग चुके हैं, क्योंकि 7:30 बजे का मुहूर्त है, इसलिए वो सवेरे सवेरे जल्दी जग चुके हैं। तो इसलिए वो नीचे जा चुके हैं नहा धोकर। अभी उसका नाश्ता बाकी है, तो अभी हम नीचे जाते हैं और जल्दी से उसका नाश्ता रेडी करते हैं। और हमें भी जाना है, लेकिन मैं जाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम बाकी है। अभी नीचे जाकर उसके लिए नाश्ता बनेंगे। नाश्ता बनाने के बाद हम मिलेंगे। तो अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि हमें मुहूर्त में जाना है। तो अभी जल्दी से हम रेडी हो चुके हैं, देखिए। तो अभी हम जल्दी जल्दी जाते हैं और वहाँ शैलेश हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी जाते हैं, फिर वहाँ जाके हम फिर से मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो खात मुहूर्त का कामकाज पूरा हो चुका है और अभी 10 बजे, अभी 9 बजे है और 10 बजे और भी एक खात मुहूर्त है, इसके बाजू में ही है। वो मेरे अंकल का है और ये मेरे फई के वहाँ पर था। तो वो काम फिनिश हो गया है। अब दूसरा भी खात मुहूर्त 10 बजे है, तो उसमें तो अभी नाश्ता पानी करके बाद में फिर वहाँ का टाइम हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो नाश्ता पानी करके मिलते हैं। ये तो હોય જ ને, ખાત મુહૂર્તમાં ગયા હોય તો એ એટલે હોય જ. તમે રહેવાનો જ આમ કરીને કાઢ નાખો એટલે મને ટેવ છે આ પરસોલો સુવાને એટલે. चलो चलो મળીએ પછી. સીધાઈ લઈએ मिलते हैं પછી बाद में જવાનું છે नाश्ता पानी करने के बाद। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज मैं भी खेत पे आ चुकी हूँ अपना सामान लेके, क्योंकि घर पे बहुत बोर हो रही थी और कल से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चलो ना। तो मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले अकेले एकदम बोर हो रही हो और खामा तबीयत ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने वो कहा कि मुझे कोई बात नहीं, खेत पे ले चलो, हम कहीं पे नहीं जाना है। तो भी उसने बोला अच्छा ठीक है, तो रेडी हो जा, हम खेत पे जाते। उसे थोड़ा काम था बाज़ार में, तो निपटा के जल्दी से जल्दी वापस आ गए। और अभी 4:30 5 5:30 ही बजे, फिर भी एकदम धूप वूप कुछ नहीं है, क्योंकि आगाही है, ऐसे बोल रहे हैं कि बारिश आने वाली है। ये सब बोल रहे हैं सब, क्योंकि अहमदाबाद में कल बारिश हुई थी, इसलिए जाहिर सी बात है सभी जगह पर असर पड़ेगा। तो शैलेश बोल रहे थे कि आगाही, इसलिए आप भी रेडी रहना, यहाँ भी आ सकती है। तो 2-3 दिन से धूप ही नहीं निकल रही है और इसलिए शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुझे
धूप मतलब कि मुझे ये सब चेंज होता है ना, तो मेरे को उससे एलर्जी हो जाती है, कुछ ना कुछ तो होता है, या फिर सिर में दर्द होता है, या फिर फीवर आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए मैं चाहती थी कि कोई कुछ नहीं कि ये मौसम ना चेंज हो, मतलब कि जो रेगुलर होता है ना वही ठीक है, क्योंकि बिन समय की बारिश अच्छी नहीं होती ना। इसलिए बिन मौसम बारिश, बिन मौसम बादल, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ऐसे सब कुछ पसंद है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, वही मुझे पसंद नहीं है। तो अभी कल सिर में दर्द होने लगा था, तो ज़ुकाम जैसा हो गया था, तो इसलिए आज तो ठीक है, इतना सारा नहीं है। तो फिर आज मैंने बोला मुझे अकेले अकेले नहीं मुझे पसंद आ रहा है, तो मुझे लेकर चलो ना। तो उसने बोला ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे खेत पे। देखिए, ये हमारी नींबू की खेत है। कल शैलेश यहाँ आई थी, आपने वीडियो देखा ही है। तो नींबू बहुत सारे आ चुके हैं। देखो कितने सारे नींबू है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वेस्ट भी हो रहे हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा नींबू आए हैं। और उससे लेने जिसको हमने हमारी खेत दी हुई ना, वो अभी कपास, मतलब कि अभी कपास का सीज़न चल रहा है ना, तो वो सब हैंडल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ आए नहीं है, कल थे, तो थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कल उसने की थी। तो अभी तो पापा कह रहे कि इतना सारा गंदगी कर रहे हैं, सब साफ़ सफाई नहीं कर रहे, इसलिए यही साल हमें देना है, अगले साल हम वापस ले लेंगे। तो ऐसा पापा कह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्यों सब थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो अभी शैलेश बाहर रुक चुके हैं, क्योंकि कोई मिल चुका था, कोई अंकल थे, तो वहाँ पर वो रह गए और मैं यहाँ आ गई। नींबू के बीचों बीच हूँ। अभी कल शैलेश यहाँ आई थी फ्यूज़ चेंजिंग करने। मैंने आपको बोला था कि सब कहा था ना, सब सवेरे सवेरे जल्दी उठकर आ चुके थे वो, और बड़े पापा खेत पे आएंगे। तो अभी मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने वाली थी, हाँ, कि मैं अभी आई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो शैलेश ने बोला थोड़ा थोड़ा खाना ले लो। तो मैंने कहा खाना तो ख़त्म हो गया, मैंने खा लिया दोपहर में। तो अभी रास्ते में से कुछ चटपटा मसाले वाला लेकर आई हूँ। तो मैं अभी शैलेश को ढूंढने जाती हूँ, क्योंकि वो अभी तक नहीं आई। और ये है हमारी छोटी बोरवेल, मतलब कि छोटा डार है। अभी बड़ा डार तो बाहर था, वो अभी मैंने नहीं, कल मैंने शैलेश ने आए थे ना, वो वीडियो में बताया था। तो अभी चलो हम शैलेश को फिर से बाहर निकल के बूम लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से कभी नहीं आते, बार बार आवाज़ देनी पड़ती हो। और अभी हम शाम हो जाएगी, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो चुका है, तो अभी बादल छा चुके हैं, एकदम शाम जैसा हो चुका है। तो इसलिए शैलेश आएंगे तो फटाफट थोड़ी देर बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर से घर चले जाएंगे, फिर रसोई का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ आकर हम बेटर फील होता है, क्योंकि घर जैसा कुछ तो मतलब कुछ तो फ़र्क होता है, या एकदम खेत पे ताज़ी ताज़ी हवा होती है और होता है, इसलिए मज़ा आता है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे तो घर पे तो सिर्फ अंदर जाओ बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर ही, या फिर ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, तो उसी में मज़ा नहीं आता। तो अभी मम्मी पापा को मैंने कॉल किया था, मैंने बोला भी था कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा अकेले अकेले। फिर अभी पापा जो बोलेंगे वही मम्मी करेंगे। अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकेले अकेले नहीं पसंद आ रहा, मैं क्या करूँ। मुझे अभी शैलेश आएंगी तो हम थोड़ा नाश्ता करेंगे। मैं थोड़ा चटपटा मसालेदार नाश्ता लेके आई हूँ। अरे अभी तो बबला सबला ही है, ये चटपटा कुरकुरे है, और ये है कंचक छे, और क्या है,
और समोसे भी है देखो, और कुछ, और पेप्सी भी है। पेप्सी वो तो मैं उससे छुपा के हुए लेकर आई। उसने बोला ये नहीं पीनी है क्योंकि कल जुकाम हो गया था ना इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा नहीं पीऊँगी, तो मैं छुप छुप के लेके आई हूँ। तो अभी वो आई, इससे पहले रख देती हूँ। तो अभी रख दिया है और ये सब नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। वो आ रहे हैं, अभी बैक कैमरे में बताती हूँ। आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तभी वो भी वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। देखो देखो आ चुके हैं। गौशाला में जिस गाय को कोई नहीं रखता है ना, इसी गायों को गौशाला में रखा जाता है। तो चलो ये कुछ बातें कर रहे हैं। उसने भिजवा दिया कि गौशाला में डाल दो। हाँ, गाय को। चलो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नाश्ता पानी करके रिटर्न हो चुके हैं। और ये है कपास, और ये है हमारे नींबू, और ये है बैंगन की खेत है। यहाँ पे सब बैंगन है, और बैंगन में अभी सभी खेडूतों को लॉस हुआ है। जो भी खेडूत अपने तरफ से जो भी कोशिश बन सकती है उतनी करते हैं, और अभी उसने छोड़ दी है क्योंकि उसका मार्केट में कोई मोल नहीं है, इसलिए 1 रुपये कीमत हो चुके हैं किलो की। इसलिए सभी ने अपने अपने खेत में से बैंगन निकाल कर बाहर जला दिए। मैं अभी आपको दिखाती है। हमारे पड़ोसी अंकल है ना, अभी ये तो हमारे खुद के अंकल की खेत है, तो अभी उसमें अपने 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 भोग देना बंद कर दिया है क्योंकि देखभाल बहुत की थी। और अभी बैंगन का कोई भी मोल नहीं है बाज़ार में, इसलिए सभी ने अपनी अपनी मेहनत करना छोड़ दी है। तो अभी ऐसे उसे भी निकालनी है, अभी निकाली नहीं है उसको, वो भी निकाल कर जला देने वाले हैं। तो अभी बैंगन का मोल नहीं, इसलिए सभी अपने अपने खेत में से बैंगन निकाल रहे हैं। और अभी खेत में कपास या फिर घास या फिर गाय के लिए जो भी होता है ना खाने पीने का, तो वही सब कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अभी मैंने बोला था ना शैलेश को, वो अंकल मिले थे, शैलेश उस अंकल के साथ बात कर रहे थे और इसके बारे में ही कर रहे थे। बैंगन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उसका, क्योंकि उसने अपनी पूरी खेत में बैंगन ही किए थे, तो उसको बहुत क्या नुकसान हुआ है, मतलब ये नुकसान हुआ है। अभी यही तो कम है, बैंगन की खेत आधी है और उसने तो अपनी सारी खेत में बैंगन ही किए थे। तो अभी चलो जो शाम हो चुके हैं, पर अभी तो बादल छाए हुए थे ना, इसलिए जल्दी से शाम हो चुके हैं। लेकिन अभी ज़्यादा नहीं बजे, अभी तो 6 साढ़े 6 ही बजे हैं। फिर भी शाम हो चुकी ऐसा दिख रहा है। देखो शाम हो चुके। जो अभी ये खेत है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन पड़े हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंकल है ना, ये अंकल की खेत थी, तो अभी वहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी बैंगन की हुई थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। उसने अपनी बैंगन को जला दिया क्योंकि उसको बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि उसने चाहा था कि बैंगन में कुछ उसका हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब ये नुकसान ही नुकसान हुआ है, नुकसान ही हुआ। जो अभी उसने सब जला डाला है, मैंने आपने बताया था जो वहाँ से लेकर यहाँ तक वो सब बैंगन की खेत थी, मतलब कि बैंगन ही बैंगन थे। अभी देखो नीचे पड़े हुए ना, वो सब भी बैंगन ही है, बड़े छोटे। और उसमें जला है ना, उसमें भी कितने सारे बैंगन थे। तो अभी देखो, आप देख सकते हो, तो है ना कितने सारे बैंगन है। अभी वो भी यहीं थे अंकल, तो अभी ये सब जलाकर वो जा चुके हैं। तो अभी हम भी घर जाएंगे। वो अंकल अपनी व्यथा कह रहे थे शैलेश को
कि इसमें कितनी सारी मेहनत की थी उसने और उसमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तो बाजार में 1 रुपया भाव हो गया है, 1 रुपये की कीमत पे जा रहे हैं बैंगन। तो अभी वो क्या करे, उसका खर्च भी नहीं निकल रहा। और यहाँ से वहाँ तक लेके जाते थे ना बैंगन, वो उसका खर्च भी नहीं निकल रहा था उसे। तो इसीलिए उसने अपने बैंगन को निकाल कर जला दिए और सोच रहे कि अब वो कुछ अच्छा करे क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात है, खेडूतों को तो अपना खाना पीना खर्चा सब खेत में ही निकालना होता है, जैसे हम निकाल रहे थे अब तक, क्योंकि पापा अकेले ही कर रहे थे और ये सब छोटे छोटे थे ना, जब से पापा अकेले ही खेत संभाल रहे थे और खेत पे ही अपना गुजरान चला रहे थे। और शैलेश की पढ़ाई, रोहित भाई की पढ़ाई और निकुल भाई की पढ़ाई, तीनों भाई पढ़े हुए थे, कितने बड़े सब ने कॉलेज की तब तक पढ़े थे। तो अभी सब अपने अपने काम पे आ चुके हैं ना भाइयों, अपने अपने काम पे लग गए हैं ना, इसलिए अभी पापा को छुट्टी मिली है ना, वरना अभी तक पापा खेत के ही काम कर रहे थे। पापा को प्रॉफिट होता, नुकसान होता, वो सब पापा अकेले ही अपने ऊपर झेलते थे। तो अभी तो 3 भाइयों ने अपने आप ले लिया है अपने सर पर सब कुछ को, पापा को एकदम शांति दे दी है। तो इसलिए खेडूतों को तो अपनी खेत बहुत ही प्यारी होती है। तो उस अंकल भी अपनी व्यथा कर रहे थे ना, तो मुझे अपने हमारे पापा जी है ना, मेरे ससुराल जी, मेरे पापा वहाँ पर, हमारे खेत नहीं है, यहाँ पर है। तो अभी हमारे पापा छोटे छोटे थे ना, शैलेश ने वो सब, तो तब की बात लेके आते थे ना, तो मुझे उसकी याद आ गई कि पापा भी ये सब कह रहे थे। तो जीते अभी देखो यहाँ पे डॉगी आ चुके हैं अपनी पूंछ हिलाते हुए तो बार बार पूछ ला रहे हैं, देखो मैं कुछ नहीं लाई हूँ आपके लिए। तो चल है ना दिख रहा है हमें। तो अभी शैलेश कह रहे थे कि हमें यहाँ पर क्या खाना था नहीं शैलेश? बेर बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो बोर बोलते हैं, बोर यानी कि बेर उसे बोलते हैं हिंदी में। तो वो खाना था क्योंकि ये विंटर का टाइम में ही आते हैं। तो अभी आए थे वो खाने के लिए, लेकिन वो अंकल मिल गए ना, तो फिर हमने सोचा बाद में खाएंगे, लेकिन बाद में तो देखो शाम हो चुकी है, अभी हम कहाँ पर जाएंगे बोर खाने के लिए। तो अभी हमने सोचा कल या फिर परसों आएंगे। तो चलिए हम अब घर जाते हैं और घर जाके खाना बनाएंगे, खाना बना के खाएंगे और फिर हम वापस मिलेंगे। तो अभी चलते हैं, हम शाम को वापस मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो हमारा ख़त्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है हिंदी में। तो अभी 2-3 दिन से हिंदी में ट्राई कर रहे हैं और अमुक कोई कह रहा है कि हिंदी में अच्छा है और कोई कह रहा है नहीं अच्छा है। तो अभी आप भी कमेंट करके बताना, क्योंकि जिसकी ज़्यादा कमेंट होंगे कि हिंदी में बनाए और हिंदी में ना बनाए, तो उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें हिंदी में बनाना है व्लॉग या नहीं। तो अच्छा ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो गुड नाइट सबको, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि।